ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। कहने को तो ये दुनिया अपनों का मेला है। कहने को तो ये दुनिया अपनों का मेला है, मगर ध्यान से देखो तो हर कोई अकेला है। लेकिन तुला राशि वाले 16 अगस्त 2024 के बाद अकेले नहीं रहेंगे, ग्रह साथ देंगे। अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो आप, तो समझ लीजिए फाइनेंस को मजबूत करने के लिए ग्रह आ गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आइए समझते हैं। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है लाभेश, लाभ सिर्फ पैसे का नहीं, लाभ सम्मान का। अभी तक जो सम्मान नहीं मिल रहा होगा, जिसके हकदार आप हैं, वो सम्मान आपको मिलेगा, वो पद आपको मिलेगा, वो प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, वो प्रमोशन आपको मिलेगा। चाहे सोसाइटी में हो, सम्मान मिलेगा, चाहे घर में हो, सम्मान मिलेगा, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सम्मान मिलेगा। सम्मान तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एक। दूसरी बात, स्वास्थ्य का लाभ। अगर आप रोगी हैं, तो निरोगी होंगे या होंगी, ये भी है। तो ये स्थिति बनती है इसमें। अगर पैसे कहीं फँस गए हैं, पैसे निकल ही नहीं रहा हो, तो पैसा निकलेगा। पैसे का सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो 3-3 ग्रह आप देख रहे हैं ना, ये जो 3 ग्रह हैं, ये तीनों ग्रहों की युति संबंध शुभ होता है। जैसे कि सूर्य और बुध का संबंध बुधादित्य राजयोग बनाता है। चूंकि ये कम समय के लिए है, ये कम समय के लिए है। ये 22 तारीख तक बुधादित्य राजयोग है, 24 तारीख तक शुक्रादित्य राजयोग है। उसके बाद बुध जो है अपने भाव हाउस में आ जाएगा। तो पैसे को लेकर के, मान को लेकर के, सम्मान को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के, नौकरी को लेकर के, शासन से हो, प्रशासन से हो, काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं आपको काम का क्रेडिट अगर ना मिलता हो, तो क्रेडिट मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये आपको समझना होगा। तो यहाँ है, ये तो सूर्य के माध्यम से हुआ है। लेकिन भाग्य के क्या हाल हैं? ये भी तो भाग्य आपका देखेगा बुध। अब बुध की क्या स्थिति है, ये आप समझ लीजिए। बुध देखिए यहाँ भी ठीक है बुध। भाग्येश होकर के लाभस्थ होना ठीक है, अच्छा है। लेकिन उससे बेहतर स्थिति क्या है कि ये लाभेश होकर भाग्येश होकर के जब दशमस्थ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बुध, तो लक्ष्मी नामक राजयोग का निर्माण कर देता है। यानी कि जो कर्म करेंगे, उसका पूर्णतः भाग्य समर्थन करेगा। और भाग्यशाली व्यक्ति तो वही है ना, जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का समुचित परिणाम आए। वही तो भाग्यशाली है। तो ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कब से आ रहा है? लेकिन ये 22 अगस्त से आ रहा है। सूर्य के माध्यम से जो मैंने पहले कहा, वो 16 अगस्त से था। ये 22 अगस्त से है। तो ये अच्छी स्थिति, बहुत बढ़िया स्थिति है। और यहाँ आएगा और उसके बाद फिर जो है, यही जाएगा सितंबर के 16 तारीख तक की बात हो रही है, तो 2 सितंबर में फिर से वहाँ चेंज होकर के वहाँ चला जाएगा। तो यानी कि ये पूरा 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में बुध की स्थिति, यानी कि भाग्य की स्थिति आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो और क्या चाहिए? भाग्य अच्छा होना चाहिए और भाग्य अच्छा है। बिज़नेस में खासकर मैं बोलूँगा, क्योंकि बुध जो होता है शुद्ध रूप से व्यवसायी ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में बुध अच्छा नहीं है और वो व्यवसाय कर रहा हो, तो ये मान कर चलिए कि फिर तो उसका वो 2-4 साल अलग व्यवसाय कर रहा है, उसके बाद फिर चेंज कर रहा है, फिर चेंज कर रहा है, वो चेंज ही करता रहता है। वो कोशिश करता है कि पता नहीं ये करने से होगा या वो करने से होगा, फिर वो करने से होगा। वो उसी उधेड़-बुन में रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है। बुध अगर कमज़ोर हो तो, अगर बुध स्ट्रॉन्ग है, तो समझ लीजिए खूंटा गाड़ देता है फिर तो, बहुत ही अच्छा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, सफल व्यक्ति, व्यवसायी, जिसका बुध खराब हो। ये समझ लीजिए। बुध के समय में बुद्धि से काम लेना है, ध्यान रखिएगा। बुध बुद्धि का कारक भी होता है। बुद्धि से कोई भी काम हो, आप बिना मन से निर्णय मत लीजिए, बुद्धि से निर्णय लीजिए। काम मन से कीजिए, बुद्धि से कीजिए, लेकिन निर्णय लेना हो तो सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करिए, ये यहाँ पर। तो सफलता
सुनिश्चित में है। अच्छा, अब आता हूँ, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, जैसे कि अब जो शुक्र है, ये द्वादशस्थ हो जाएँगे। अब चूँकि द्वादशस्थ शुक्र नेगेटिव नहीं होते हैं, द्वादशस्थ शुक्र नेगेटिव नहीं होते हैं, ये दिग्पति हो जाते हैं वहाँ, दिग्बली। एक ही ग्रह है जो द्वादश में जाने के बाद शुभ फल देता है, वो शुक्र है, और शुक्र जा रहे हैं। ये 24 आपका ये अगस्त से जा रहा है शुक्र। तो वहाँ जाने से नुकसान नहीं, वहाँ जाने से फ़ायदा है, लेकिन नीच का हो जाएगा। कन्या राशि में जाकर के बैठेगा ना, तो केतु के साथ में है, तो नीच का हो जाएगा। तो नीच का होना ठीक नहीं है। नीच का होने का सीधा-सा मतलब ये है कि जहाँ थोड़े से अन्य ग्रह भी कमज़ोर हों, तो फिर ये नीचत्व अपना दिखा देगा। जैसे कि अब ये नीच का, अगर इसमें भी सावधानी बरतनी है, नुकसान नहीं है। कारण क्या है? अष्टमेश होकर के द्वादशस्थ होना, ये भी राजयोग है। शुक्र जो है अष्टमेश है, द्वादश में जाकर बैठेगा। बस इतना ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ खरीदनी हो, लग्ज़री चीज़ें खरीदनी हो, तो सँभलना है। इसको आगे में क्या कुछ होगा, इससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो जब शुक्र नीच का होगा तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मैंने आपसे कहा ना कि नीच का होने के बावजूद आपको नुकसान नहीं हो, लेकिन जहाँ थोड़े बहुत आपने लापरवाही बरती, फिर वो नुकसान में ला देगा। सँभलने के लिए क्या करना है? महिलाओं का सम्मान करना है। बेशक, महिलाओं का तो वैसे भी हमेशा सम्मान करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, वहाँ पर भगवान का निवास होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। अब कम से कम पूजा मत करिए, क्या सम्मान तो कर ही सकते हैं, करना ही चाहिए। महिला सम्मान सर्वप्रथम, तो वो आपको करना है। तो अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं का सम्मान कीजिए, ठीक हो जाएगा। अगर आप महिला हैं, तो माँ भगवती की उपासना कर लीजिए, और आपके लिए भी अच्छा होगा। पुरुषों के लिए भी मैं बोलूँगा कि महिलाओं का सम्मान करने के साथ-साथ में माँ भगवती की उपासना कर लीजिए। घर में बिटिया है कोई 8-9 साल तक की छोटी बच्ची है, तो उनको टीका लगा कर के शुक्रवार के दिन कुछ सफ़ेद वस्तु गिफ्ट कीजिए, खीर खिला दीजिए, दही खिला दीजिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसको मजबूत कर सकते हैं। तो संभावित जो नुकसान है वो भी नहीं होगा। ठीक, ग्रह अच्छे हैं, बढ़िया स्थिति में हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मोटा-मोटी तौर पर है। विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अर्थात कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आप स की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल ज़्यादा लंबा ना जाते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। और सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।